नामुमकिन बहुत अजीब और डिफिकल्ट वर्ड है। जब फर्स्ट टाइम ये वर्ड सुना था तो मेरे मन में भी बहुत नेगेटिव फीलिंग्स आई थी। जब इस वर्ड का मतलब मैंने अपने मेरे ग्रैंडपा से पूछा तो उन्होंने बताया कि इसका मीनिंग नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं। बट इसको समझने के लिए प्यार करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन किस तरह का प्यार? एक प्यार तो वो होता है जो लैला मजनू, हीर रांझा, रोमियो जूलियट ने किया था, फुल ऑफ सॉरो। और एक प्यार वो होता है जो हम अपनी फैमिली से करते हैं। भाई बहन का प्यार, बाप बेटी का प्यार, दादा और पोते का प्यार। क्योंकि सबसे पहले प्यार करना तो परिवार ही सिखाता है। लेकिन ये तो तय है कि दोनों प्यार में सेपरेशन होता है, जिस वजह से एक स्पेस क्रिएट हो जाता है। और दो प्यार करने वालों के बीच आए स्पेस को किसी तीसरे के प्यार से फिलअप करना बहुत मुश्किल होता है। इसकी शुरुआत मेरी बहन संजना से हो चुकी थी। मेरे मॉम डैड के जाने के बाद मेरी और बड़ी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम संजना को अच्छी तरीके से विदा करें। लेकिन उसकी विदाई से हमारे रिश्ते में जो स्पेस क्रिएट होगा वो तो कोई नहीं भर पाएगा। और रही बात दूसरे प्यार की, तो इन दोनों के फर्क को समझने में मुझे काफी टाइम लगा। है पुत्र, क्या बस सुबह सुबह मॉम डैड क्या आ रही थी? हम तो कभी याद नहीं आई आपके होते हुए मॉम डैड की याद। इतनी सुबह सुबह कहाँ थे? अरे वो एक्चुअली मैं इसको ना गुरुद्वारे लेके गया था। मैंने सोचा मीटिंग पे जाने से पहले एक बार वाहिगुरु के दर्शन ही कर लें। वैसे दादू, आई एम वरिड, आई विल बी गॉन फॉर अ वीक एंड यहाँ पे भी इतना काम बाकी है। प्लस अब मेरी एक ही तो बहन है एंड ऊपर से इट्स अ मैटर ऑफ अ 7-day डेस्टिनेशन वेडिंग। आपको नहीं लगता आप यहाँ अकेले पड़ जाओगे? अरे पुत्र, मैं तो हमेशा से अकेला था। जब तू कॉलेज गया तब भी, हायर स्टडी के लिए लंदन गया तब भी। हाँ, मेरी बेटी मेरे साथ थी। अब संजना चली जाएगी तो अकेला जरूर हो जाऊंगा। और मेरे अकेलेपन की इतनी फिक्र है तो शादी कर ले। आपकी सुई हमेशा शादी पे आके क्यों अटक जाती है? बूढ़ा हो चुका हूँ पुत्र, पता नहीं कब बुलावा आ जाए। और ऊपर जाकर तेरे माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा कि तेरे सर पे सेहरा भी नहीं बांध सका। इसीलिए मैं शादी नहीं करना चाहता, ताकि मॉम डैड आपको बुला ना ले। और वैसे जो आपने इतने मीडिया वाले बुला रखे हैं, डोंट यू थिंक हमारी प्राइवेसी इन्वेड हो जाएगी? अरे कुछ इन्वेड नहीं होगी बेटा। अरे मलिक अपना यार है, थोड़े पैसे वो भी कमा लेगा। और जब मेरी बच्ची की शादी की वीडियो सब टीवी पे देखेंगे, कितनी सारी दुआएं मिलेगी उसको। ये तो है, वाइज डिसीजन। हाँ चलो भैया, हम लेट हो रहे हैं। हाँ चलो चले, लेट्स गो। चलो चलो चलो। Shagun? Yes, sir. Come in my cabin. Sure, sir. Sir, may I come in? Yes, come in, Shagun. Neha, you can leave now. Shagun, तुम्हें राज मल्होत्रा की पोती की डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए देहरादून जाना होगा। Okay, sir. उनकी डेस्टिनेशन वेडिंग की जो भी रस्मों रिवाज है, उनको अच्छे से अच्छा कवर करो। मुझे किसी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। Okay. राज मल्होत्रा के साथ साथ हमारे चैनल के रेपुटेशन का भी सवाल है। Yes, sir. सो प्लीज एज सुन एज पॉसिबल यू मूव टू देहरादून। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे फोन कीजिए। ओके? Definitely. I'll take your leave. ओके Bye. ओके।
बस तुम लोग को बहुत मिस कर रहा था मैं। दिस इज नॉट फेयर। यहाँ बहन की शादी हो रही है और आप बहन के बिजनेस ट्रिप में बिजी है। अब वो भी तो जरूरी है ना। अच्छा सॉरी, बट एटलीस्ट मैं टाइम पे आ तो गया ना। लेकिन मुझे तो जाना पड़ेगा ना। आप लोग जो हैं जो मुझे घर से भगा रहे हैं। अब परंपरा है, निभानी तो पड़ेगी। ये केड़ी परंपरा? बड़े भाई के होते हुए छोटी बहन पहले जा रही है। लगता है बेटियां बोझ होती हैं। बेटियां कभी भी बोझ नहीं हुआ करती, क्योंकि बेटी और बहन उसका दर्जा किसी भी परिवार में सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा। और बेटी के अगर माँ बाप ना हो तो दादा की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि उसकी आंखें बंद होने से पहले उसकी पोती की शादी उसकी नजरों के सामने हो जाए, वरना कौन कमजोर चाहेगा कि बेटी घर से जल्दी विदा हो जाए। लेकिन मुझे तो आप विदा कर रहे हो ना जल्दी। जाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। पर पगली, घर से विदा कर रहे हैं, दिल से नहीं। बिल्कुल। जब भी आंख बंद करके हमें याद करेगी तो तेरा भाई और ये बूढ़ा तेरी नजरों के सामने होंगे। ट्रस्ट मी। आई ट्रस्ट यू दादू। चलिए आइए ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। हाँ हाँ। Thank you so much for taking care of everything. You're welcome, sir. So when will the decorations be ready? It's almost done, sir. Hi. Hey. Long time. कौन सी डोर है तेरे इस एहसास में, दूर भी मैं रहूं तू लगे मेरे पास में। जाने क्या जाने क्यों जाने कैसे ये हुआ, धड़कनों से भी ज्यादा तू जरूरी हुआ। भैया आप रो रहे हो? इन्हें देख के तो लग रहा है किसी गहरे और पुराने दोस्त की याद आ रही है। तुझे बड़ा मालूम है। कौन है वो? कोई लड़की? बहन है ना, तो फाइंड आउट कर ले। वो तो मैं कर ही लूंगी। आज मिले हो ना आप उससे? हाँ थी एक लड़की। एक थी? मैंने तो सुना कई सारी थी जो आपके नाम का टैटू बना के घूमती थी। ऐसे तो बहुत सारी थी, लेकिन वो ना कुछ डिफरेंट ही थी। हम लोगों की मुलाकात भी ना बहुत डिफरेंट तरीके से हुई थी। अच्छा? And
आई एम सॉरी, मैं तुझे इन्फॉर्म करना भूल गई। कैन यू प्लीज गिव मी हाफ एन आवर? इट्स ओके, प्लीज। ठीक है। Hey, excuse me. Hmm? If you don't mind, can you please turn off the lights? लेट्स स्टार्ट अगेन। Hey. ओह माय गॉड, फर्स्ट मीटिंग ऐसी थी? भाग गई होगी बेचारी पहले दिन ही। नहीं, लेकिन जब मैं उसको सॉरी बोलने गया ना, तब तक वो सो चुकी थी। पता है, नेक्स्ट डे फ्रेशर्स डे पे जब मैंने उसकी स्पीच सुनी, तब मुझे पता चला कि वो लड़की कितने डिफरेंट माइंडसेट की थी। Hello everyone, my name is Shagun and I'm glad to be a part of this prestigious college. मैंने मास मीडिया इसलिए चूज किया क्योंकि मुझे लगता है कि अपने आइडियाज और अपनी स्टोरीज को पब्लिक तक पहुंचाने का मीडिया ही सबसे अच्छा माध्यम है। मीडिया के थ्रू मैं चाहती हूँ कि हमारा जो कल्चर है और सदियों पुरानी जो लेगेसी है वो लोगों तक पहुँचे। आई होप आप सबका सपोर्ट मुझे हमेशा मिलेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। Excuse me? You spoke really well. थैंक यू। और फिर जाके मैंने उसको सॉरी बोला। दैट्स माय ब्रदर। Hey, can we talk? About what? I just wanted to apologize for the other night. मेरी वजह से तुम्हें बाहर सोना पड़ा था। I hope you don't mind. I'm sorry. I don't mind. मुझे पता है कि आजकल की लाइफस्टाइल में ये सब बहुत कॉमन है। वैसे भी इट्स नॉट अ बिग डील। बट आई बिलोंग टू अ वेरी ट्रेडिशनल फैमिली, तो आई फॉलो माई ओन रूल्स। बाय द वे, अपॉलॉजी एक्सेप्टेड। तुमने तो मुझे बहुत जल्दी माफ कर दिया। बिकॉज ऑफ माई मॉम। मेरी माँ कहती है कि कोई भी दिल से माफी मांगे ना तो उसको माफ कर देना चाहिए। अच्छा, माँ है तुम्हारी? हाँ, वो तो सबकी होती है। क्यों, तुम्हारी नहीं है? नहीं, मेरी नहीं है। आई एम सॉरी। तभी, वरना ना तुम्हारी माँ तुम्हारे कान पकड़ के ना तुम्हें ठीक कर देती। अच्छा, वैसे तुम इस कॉलेज में नई हो, ये एनवायरनमेंट भी तुम्हारे लिए बहुत नया है, तो आई थिंक यू नीड अ पर्सन जिसको तुम ढंग से जान सको और जो तुम्हें भी समझता हो। आई कैन हेल्प यू देयर। दोस्ती करनी है? फ्रेंड्स। फ्रेंड्स। और हमने तभी डिसाइड कर लिया था कि हम एक दूसरे की फैमिलीज के बारे में कभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो उसने माफ कर दिया? हाँ, वो माफ करना जानती थी। फिर? और यहीं से फिर हमारी दोस्ती शुरू हुई। और पता है उसका प्रॉब्लम क्या था? उसको मेरी पर्सनल लाइफ में घुसने का बहुत शौक था। तुम जैसी सुंदर और खूबसूरत लड़की ना इस पूरे कॉलेज में नहीं है। Really? Oh, come on, baby. I love you, Rehan. Hey, What happened? sorry to interrupt. Actually, तुम इसे मेरे घर पर बुलाए थे। क्या है ये? सेफ्टी है यार। ये मेरा नहीं है। बाय द वे, तुमने इसे बताया कि नहीं कि तुम्हें वो डिजीज है? What? कौन सा डिजीज? वही जो छूने से फैलती है। Oh What? my God! Oh my God! Hey, चीटर। hey! बच गई। किस चीज का बदला ले रही है यार? ए, मैं कोई बदला नहीं ले रही हूँ, मैं तो बचा रही हूँ इन नारियों को, वो भी तुम जैसे दुष्टों से। क्या 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 क्या? दुष्ट? तुम्हारी जनरल नॉलेज ना बहुत वीक है। मेरी जनरल नॉलेज देखी कहाँ है तुमने? अभी दिखाऊं दिखाऊं दिखाऊं? छी, कितने चीप हो तुम। गुंडे लग रहे हो। गुंडा तो मैं हूँ। मुझे नहीं रहना अच्छा, तुम्हारे बात साथ। तो सुनो। अरे वेट। तुझसे मिलके ऐसा लगता है
तुझसे मिलके ऐसा लगता है दिल खोने वाला हूँ, दिल खोने वाला हूँ, तेरा तेरा होने वाला हूँ, दिल खोने वाला हूँ, दिल खोने वाला हूँ, तेरा तेरा होने वाला हूँ। चुप रहूं या कह दूं या भी बात सह लूं, अजनबी जो ये एहसास है, खुश रहूं पास आकर, गुम रहूं दूर जाकर, तू क्यों इतना मेरा खास है, क्या था क्या मैं होने वाला हूँ, दिल खोने वाला हूँ, दिल खोने वाला हूँ, तेरा तेरा होने वाला हूँ। तेरी जो सोहबतें हैं काला जादू करे हैं, लगते हैं ये पल रुके, सांसों के ये किनारे, आँखों के ये इशारे, लगते हैं बेचैनी भरे, पाया क्या मैं खोने वाला हूँ, दिल खोने वाला हूँ, दिल खोने वाला हूँ, तेरा तेरा होने वाला हूँ, होने वाला हूँ, दिल खोने वाला हूँ, तेरा तेरा होने वाला हूँ। क्या उल्लू की तरह घूर रहे हो? नहीं नहीं, वो नहीं यार। You're looking gorgeous. I didn't know you were so beautiful. थैंक यू। अच्छा चलो मेरे साथ मंदिर चलो। मंदिर? मंदिर क्यों? क्यों? मंदिर जाने में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, बट आजकल की लड़कियां मंदिर जाती हैं। तेरे टाइप की लड़कियां नहीं जाती, लेकिन मेरे टाइप की लड़कियां जाती हैं। और वैसे भी आज मेरा व्रत है, और अगर भगवान के दर्शन नहीं करूंगी तो व्रत कैसे टूटेगा? तुझे थोड़ा सा तो पुण्य मिल जाएगा ना? पुण्य? अच्छा ठीक है, उसका मीनिंग मैं बाद में समझ लूंगा, बट पहले एक शर्त है। क्या शर्त है? शाम को तुम्हें मेरे साथ पब चलना पड़ेगा। पब? वो भी मैं? नहीं, वैसे भी यू हैव थाउजेंड्स ऑफ गर्ल्स, उनमें से किसी को ले जाओ। Agreed, I have thousands of girls, बट यार अगर किसी और के साथ जाऊंगा तो वो मेरे साथ चिपकी रहेगी। तुम्हारे साथ गया मुझे और शिकार करने का मौका मिलेगा ना। और वैसे भी स्टैग्स आर नॉट अलाउड, किसी को तो साथ लेके जाना ही पड़ेगा। ब्लैकमेल कर रहे हो? ब्लैकमेल नहीं है, गिव एंड टेक है। मंदिर जाना है कि नहीं जाना? जाना है। तो फिर चलो। चलो। Do you remember तुम लास्ट टाइम मंदिर कब गए थे? I don't really know, I don't remember, but I've read it in books that it is everywhere. You don't go to a mandir or go to a Maharashtra. हाँ, okay. God. Accepted. So we'll reach the destination. तुम नहीं आ रहे? ये कौन से भगवान का मंदिर है? शिव जी का मंदिर है। वो थर्ड आई वाले।
जब उनकी तीसरी आंख खुलती है ना तो दुष्टों का विनाश होता है। दोस्त? अच्छा, फिर वो कौन सा भगवान है जिनकी 16,000 गर्लफ्रेंड्स हैं? स्टूपिड, 16,000 गर्लफ्रेंड्स नहीं, उनकी 16,000 रानियां थी। वही लॉर्ड कृष्णा। ओह, आई लव लॉर्ड कृष्णा। जिस दिन तुम उनके मंदिर जाओगी ना, उस दिन मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम कभी नहीं सुधरोगे। Sorry. Hey, cutie. Hi. You're looking handsome. Thank you. Can you dance with me? I mean, I'll catch you in a while, yeah? Yes. Bye. I'm waiting. Yep. चलो, तुम्हारा तो हो गया, मैं चलती हूँ। पागल है क्या? अब मेरे साथ आई हो, मेरे साथ ही वापस जाना ना। तुम थकते नहीं हो इन फालतू लड़कियों से? फालतू? तुम लड़की होके दूसरी लड़कियों को ऐसे बोल रहे हो? हाउ मीन यार। तुमसे अच्छा तो मैं हूँ, एटलीस्ट हर लड़की को प्यार तो देता हूँ। प्यार? माय फुट। तुम्हें कोई आइडिया भी है कि तुम्हारी लाइफ में कितनी लड़कियाँ हैं? I don't remember, but the point is आज तक किसी ने भी मुझे रिजेक्ट नहीं किया। And you know, मैं किसी भी लड़की के साथ कहीं भी, you know what I mean, right? वही गंदी सोच। I'm not talking about lust. I'm talking about feelings. You know, when people are in lust, they just want to share a bed. तुम्हें पता है, फिजिकल इंटीमेसी पाना बहुत ही इजी है। तुम्हारी लाइफ में इतनी सारी लड़कियां आई हैं, बट आज तक इनमें से एक ने भी बोला है कि मुझे तुम्हारे साथ एक रात नहीं, पूरी लाइफ बितानी है, या जस्ट सिंपली बोला हो that I love you. यार फिजिकल इंटीमेसी में तो हर लड़की I love you बोलती है, but after that night, are you talking about love? Yes, I'm talking about love. नहीं यार, आज तक तो किसी ने भी नहीं बोला। Do you ever want to fall in love? Of course. I mean, who doesn't? पर उसके लिए राइट गर्ल मिलना भी तो बहुत जरूरी है। Right girl. Yeah. और तुम्हारे हिसाब से ये राइट गर्ल की डेफिनेशन क्या होगी? जो सिर्फ मुझसे प्यार करे, जो मेरी केयर करे। Yeah, that's it. That's it. Yep. And what about the girl's virginity? I don't think तुम्हें इतना मैटर करता होगा, because तुम्हें तो कोई भी चलेगी। कोई भी चलेगी मतलब? Are you crazy? Yeah, she has to be a virgin, of course. Wow, Mr. रेहान मल्होत्रा, how double standard you are. मतलब तुम हर दिन जाकर अपना मुंह काला करते रहो और तुम चाहते हो कि तुम्हारी वाइफ एक वर्जिन और ऑनेस्ट लड़की हो। Like seriously? अच्छा एक बात बताओ, तुम कभी भी ऑनेस्ट रह पाओगे? मतलब वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही होगी, क्या तुम दे पाओगे अपनी ऑनेस्टी उसे? लेकिन लड़की की एक्सपेक्टेशंस की क्या बात करना, राइट? एक बात बताओ, तुम अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो या वेस्ट? बुरा लगा? You believe in feelings ना? यार पता है, किसी से प्यार करने के लिए ना उसके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है। और तुम तो पहली लड़की हो जिसके साथ मैंने इतना टाइम स्पेंड किया है। और वैसे भी इनोसेंट लड़कियां तो मुझ जैसे लड़कों को देख के वैसे ही डर जाती हैं। तुम्हें भी तो पहले यही फील होता था मेरे लिए। क्या तुम्हें अभी भी मुझसे डर लगता है? Not actually. मुझे ऐसा लगता है कि तुम दुनिया में कुछ भी कर सकते हो, लेकिन किसी का बिलीफ और फेथ नहीं तोड़ोगे। In fact, I feel more comfortable and safe with you now. वाओ, ये तो कॉम्प्लीमेंट हो गया।
ऐसा कॉम्प्लीमेंट मुझे तो आज तक किसी ने भी नहीं दिया। चलो एक कॉम्प्लीमेंट मैं भी तुम्हें देता हूँ। You're the most beautiful and the most innocent girl I've ever met. लाइन मार रहे हो? ये बताओ पहले कितनी लड़कियों को ये लाइन बोली है तुमने? जरूरत ही नहीं पड़ी, और वैसे भी तुम जैसी कोई मिली भी तो नहीं। मेरे जैसी? हाँ तुम्हारी जैसी। और अगर मेरे जैसी मिल जाती तो सब छोड़ देता। सब कुछ? हाँ सब कुछ। सब कुछ? हाँ सब कुछ। Hey handsome, come now dance with me. जाऊँ इसके साथ? Come on baby, come, let's enjoy. मत जाओ ना। रिक्शा? Hey, hey, are you mad? बोला था ना साथ चलेंगे घर। तुम बिजी थे उसके साथ। तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं जाने से उसके साथ? मेरे रोकने से रुक जाते। और वैसे भी बात तो अकेले जाने की हुई थी ना, और अब तो मुझे लगता है अकेले जाने की आदत डाल लेनी चाहिए, राइट ना? अच्छा चलो मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें वापस घर। नहीं रेहान, नहीं। It was nice talking to you. Same here. चलो। चुप रहूं या कह दूं या भी बात सह लूं, अजनबी जो ये एहसास है। खुश रहूं पास आकर, गुम रहूं दूर जाकर। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं रेहान से अटैच होने लगी हूँ। But this is wrong. We have totally different mindsets. मैं कल्चर और वैल्यूज में बिलीव करने वाली, और वो एक कैसनोवा। He believes in one night stand. ये नहीं हो सकता। Hey. दिल खोने वाला। Wait, I'll come. दिल खोने वाला हूँ, तेरा तेरा होने वाला हूँ। क्या हुआ? Happy birthday to you. तुम्हें याद था? Of course. अभी तो तुम्हें पब लेके गया था, पर तुमने 12 बजने से पहले मेरे ही 12 बजा दिए। I'm sorry. It's okay. By the way, और क्या क्या जानते हो मेरे बारे में? जानता तो सब कुछ हूँ, पर अगर और थोड़ी देर तुम्हारे साथ रहा ना तो सब कुछ बोल दूंगा। तो बोल दो ना। कुछ बातें बोली नहीं, फील कराई जाती हैं। अच्छा सुनो, तुम जैसे कैसनोवा लड़कों की एक प्रॉब्लम है। तुम फील बहुत देर से करते हो, पर जब फील करते हो तो बहुत देर हो जाती है। बस तुम देर मत करना। अच्छा, डोंट स्लीप, ओके? I'll call you. ओके। I'm sure आपने उसको कॉल नहीं किया होगा। बट पता ही नहीं चला कि मैं उसके इतना करीब कैसे चला गया। उसका साथ, उसकी बातें, सब कुछ मुझे अच्छी लगती थी। I guess I got addicted to her. वो मेरी एक ना छूटने वाली आदत बन चुकी थी। ये उसकी सोबत का ही तो असर था कि मैं अपना ही कैरेक्टर भूलने लगा था। मेरे जैसा एक कैसनोवा और हंक लड़का अब लोगों की फीलिंग समझने लगा था और उन्हीं से प्यार करने लगा था।
अब रोज रोज की मीटिंग के साथ साथ हम लोगों के सेल फोन भी बिजी रहने लगे। वो मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुकी थी। ना हम लोग दिन देखते थे और ना ही रात। क्या करें, हम लोगों की बातें ही खत्म नहीं होती थी। पता है, जब वो कॉलेज भी नहीं आती थी ना, मैं इतना रेस्टलेस हो जाता था। उसके पीछे हॉस्टल तक चला जाता था, उसको देखने के लिए, उसकी अजीबोगरीब कहानियों को सुनने के लिए। तुम्हें पता है रेहान, हमारे प्राचीन काल में इन एंशिएंट टाइम्स ये माना जाता था कि जो भी न्यूली मैरिड कपल होता था वो अपने सुहागरात से पहले हमेशा एकटक होकर चांद को देखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। ऐसा माना जाता था कि ऐसा करने से ब्लेसिंग्स मिलती हैं, आशीर्वाद मिलता है समस्त देवताओं का। Oh, then what's that? जो आइडल के सामने the couple actually walks in circles in front of that bonfire. उसे गंधर्व विवाह कहते हैं। गंधर्व विवाह? That's actually good, no? जो गंधर्व विवाह होता है। क्यों, तुम्हें गंधर्व विवाह करना है? हाँ, मुझे करना है, तुम्हारे साथ करना है और अभी करना है। What? As God as my witness, I want to make you my wife tonight. क्या कर रहे हो? अरे तुम्ही ने तो बोला गंधर्व विवाह, जो वो सर्कल्स में घूमते हैं फायर के सामने। और उन 7 वचनों का क्या, जो कपल्स अग्नि के समक्ष फेरे लेते हुए करते हैं? तो वो तो अंडरस्टूड है ना यार। कुछ अंडरस्टूड नहीं है। अच्छा चलो तुम बता दो कौन से हैं वो 7 वचन। ये जब तुम्हारी शादी होगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा। अच्छा वो तो ऑब्वियस है ना। कुछ ऑब्वियस नहीं है। अच्छा फिर उसके बाद जो फर्स्ट नाइट होती है उसका क्या? कुछ नहीं पता होगा, लेकिन तुम्हें ये जरूर पता होगा। अच्छा ये बताओ, आज कहीं मुंह काला करने नहीं गए? मुंह काला करने? आई लव दैट वर्ड, यू नो। अब तुम्हारे साथ हूँ तो थोड़ा मुंह तुम्हारे साथ ही काला कर लेता हूँ ना। अरे अब अपना बर्थडे तो एंजॉय करने दो। ऐसे करना है बर्थडे एंजॉय? तो फिर कैसे? चॉकलेट? चॉकलेट है तुम्हारे पास? दो ना। अरे क्या कर रहे हो? Oh hey, good morning. Good morning. Hey, we spent the whole night together. मैं तो तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। What did you say? तुम्हें पार्टी चाहिए ना? मैं तुम्हें लेके जाऊंगी पार्टी में। हम तुम जो मिले बेखुदी के सिलसिले, बेपरवाह कहे आशिकी में खो गए। हम तुम जो मिले बेखुदी के सिलसिले, बेपरवाह गए आशिकी में खो गए। कौन सी डोर है तेरे इस एहसास में, दूर भी
मेरे पास में। जाने क्या जाने क्यों जाने कैसे ये हुआ, धड़कनों से भी ज्यादा तो जरूरी हुआ। इश्क दिल से लगा क्या खबर क्या पता, हम तुम जो मिले बेखुदी के सिलसिले, बेपरवाह हो गए, आशिकी में खो गए। एट लास्ट वो दिन आ ही गया जिसका हर कपल को इंतजार होता है। वैलेंटाइन डे। हाँ, 14th February। पता है उस दिन कॉलेज में गेट टुगेदर था। मैं स्टेज पे परफॉर्म कर रहा था। मुझसे कुछ बोलना चाहती थी, उसकी आंखें भी कुछ कह रही थी। मैं वहां पहुंच गया। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। बाय द वे मुझे तुमसे बात करनी है। जरूर। अकेले में। और जब मैंने उसको पलट के देखा वो जा चुकी थी। तो आप उसके पीछे नहीं गए? गया था, बट हमेशा की तरह ही देर से। तो तुम यहाँ हो? पता है तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूं मैं। तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी थी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। प्लीज लीव मी अलोन। क्या प्रॉब्लम है? अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज गो अहेड एंड फ्लर्ट विद योर गर्ल्स। शगुन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। वी आर सिविलाइज्ड पीपल। अब मैं किसी को ऐसे धक्का तो नहीं मार सकता ना। आई एम सॉरी बट आई एम नॉट रियली कंफर्टेबल विद योर वेज। अब ये क्या बात हुई? शगुन, मेरा कल्चर और मेरे एटिकेट्स ऐसे नहीं है कि मैं किसी को हर्ट करूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। आई एम सॉरी। क्या सॉरी? जस्ट लीव मी अलोन। अच्छा शगुन, calm down. Let's talk. Talk, Mr. रेहान मल्होत्रा. You're the most cheap and the characterless person I've ever seen. मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुम कौन से एथिक की बात कर रहे हो। कभी सीखी एथिक्स? कभी पेरेंट्स से सिखाई है तुम्हारी? या तुम्हारे पेरेंट्स भी ऐसे हैं? तुम जैसे लोगों को ना पैदा ही नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स, फैमिली। अब मेरी फैमिली कहाँ से आ गई बीच में? मैंने तुम्हें बोला था ना शगुन, मेरे पेरेंट्स के बारे में हम कभी डिस्कस नहीं करेंगे। बोला था ना? How dare you? How dare you? तुम होती कौन हो मुझसे ऐसे बात करने वाली? मुझसे आज तक किसी ने भी ऐसे बात नहीं करी है। मुझे कैरेक्टरलेस बोल रही हो, तो फिर क्यों आई थी मेरे पास दोस्ती करने? मुझे लगा था तुम अलग हो, तुम डिफरेंट हो। मुझे लगा था मैं बदल रहा हूं तुम्हारी वजह से, पर नहीं। तुम भी उन्हीं लड़कियों में से एक हो जिनको मैं हर दिन रोज घुमा घुमा के ऐसे फेंकता हूँ। तुम मुझे कैरेक्टरलेस बोलती हो ना, तो ये बताओ कभी मैंने तुम्हें टच किया है? कभी मैंने तुम्हें हर्ट किया है? I don't even want to see your face ever again. निकल जाओ यहाँ से। आइंदा कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। Get lost. Listen. अभी भी यही खड़ी हो? समझ नहीं आता? Get lost.
उसे मेरे परिवार के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए था। बट वो प्यार में थी भैया, और आपने उसको जाने दिया। अगर कोई गुस्से में आकर किसी को कुछ कह देता है तो उससे क्या रिश्ते टूट जाते हैं। और नेक्स्ट डे जब मैं उससे मिलने गया, ओह हाय, गुड मॉर्निंग जेनिफर। रिहान, where were you? शगुन है? She left. She left so soon for college? नहीं रिहान, she left the college. क्या? वो कॉलेज छोड़ के चली गई? I don't know यार, पूरी रात रोती रही। मैंने उसे कितना समझाया पर उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। मैंने तुझे कॉल भी किया था लेकिन तेरा मोबाइल ही बंद था। तेरे लिए लेटर छोड़ के गई है, वेट। सॉरी रिहान, मैं उसे रोक नहीं पाई। ना तू ही रोके रुकदा। हाय रेहान, मैं कॉलेज छोड़कर इसलिए नहीं जा रही हूँ कि तुमने मुझे हर्ट किया। सिर्फ इसलिए जा रही हूँ कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ यार। क्योंकि किसी ने सही कहा है, प्यार किया नहीं जाता, वो तो हो जाता है। तू ही आके देख मेरा हो गया है हाल जो की सुनावा बीतिया ने मेरे नाल जो। तू ही आके देख नित अपने ही गले बावा पाके रोवा मैं तेनू याद करके राती अंदरों बूहे नू कुंडी ला। हमेशा किसी के जाने के बाद ही क्यों पता चलता है कि हम उससे कितना प्यार करते हैं। तू ही आके देख मेरा हो गया है हाल जो की सुनावा बीतिया ने मेरे नाल जो। तू ही आके देख। नेड़े नेड़े आउंदे आउंदे दूर आपा हो गए। हौली हौली किन्ने मजबूर आपा हो गए। की खट्टिया मुहब्बता पाके राती अंदरों बूहे नो कुंडी लाके। हाय के देख मेरा हो गया है हाल जो की सुनावा बीतिया ने मेरे नाल जो। अपनी कृपा हमारे घर पे बनाए रखो। अब चलें, देर हो रही है। हाय हाय।
हाउ आर यू? आई एम गुड। क्या देख रहे हो चांद में? तुम्हें। मुझे? पता है, जब भी मैं चांद की तरफ देखता हूँ ना, मुझे तुम्हारी वो स्टोरी याद आ जाती है। तुम्हें अभी भी याद है? बिल्कुल। और मेरे दादा ने भी मुझे कुछ टाइम पहले एक स्टोरी सुनाई थी। एक बारी राधा और कृष्ण स्वर्ग में मिले। वहां पे कृष्ण ने राधा से पूछा कि तुम मेरे वियोग में, सेपरेशन में कभी रोई? तब राधा ने कृष्ण को जवाब दिया, नहीं, मैं कभी नहीं रोई। फिर कृष्ण ने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों? तब राधा ने उन्हें जवाब दिया कि तुम्हारी यादें मेरी आंखों में बसी हुई हैं, और अगर मैं उनको आंसुओं के साथ बहा देती तो फिर मैं अपने आप को कभी माफ न कर पाती। वाह मिस्टर रेहान, तुम तो पूरे तरीके से बदल गए। किसके लिए बदला? तुम्हारे लिए ना। और तुमने क्या किया? तुम तो मुझे छोड़कर चली गई, कॉलेज भी छोड़ दिया। कभी सोचा मेरे बारे में? तुमने बहुत हर्ट किया यार मुझे। आई एम सॉरी उस दिन के लिए। तुम जानते हो रेहान, दो लोग अपनी जिंदगी एक साथ कैसे निकाल देते हैं? क्योंकि वो एक दूसरे को माफ करना जानते हैं। और ये लाइफ एक मौका बहुत मुश्किल से देती है। हमें तो दूसरा मिला है ना। लेट्स स्टार्ट अगेन। तुम भी चाहते हो ना? गुमसुम चांदनी हो, दुआ आसमानी तुम हो, जो भी हो तुम मेरी जान हो। जादू दिलकशी हो या रब की जुबानी तुम हो, जो भी हो तुम मेरी जान हो, जो भी हो तुम मेरी जान हो। तेरे इत्र से मेरा दिल महकता है, तू पास आए तो पागल बहकता है। दिल पे कोई जोर नहीं, धड़कन में कुछ और नहीं। दिल पे कोई जोर नहीं, धड़कन में कुछ और नहीं। दिल की चाहत, दिल की मुस्कान हो, जो भी हो तुम मेरी जान हो, जो भी हो तुम मेरी जान हो। इश्क में पड़ के पूरी हो गई मन्नत वे, तुझको पाके पाली अब तो जन्नत वे। रफ्ता रफ्ता इश्क तेरा बढ़ता है,
सांसों में जैसे नशा चढ़ता है। चाहे दिन हो चाहे रात, जुड़ रही तुझसे हर बार। चाहे दिन हो चाहे रात, जुड़ रही तुझसे हर बार। तेरे नाम से मेरी पहचान हो, जो भी हो तुम मेरी जान हो, जो भी हो तुम मेरी जान हो। गुमसुम चांदनी हो, दुआ आसमानी तुम हो, जो भी हो तुम मेरी जान हो। जादू दिलकशी हो या रब की जुबानी तुम हो, जो भी हो तुम मेरी जान हो, जो भी हो तुम मेरी जान आज हो। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ एक मन की गल करना चाहना। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूं आपका, आप सबका, जो यहाँ मेरी ग्रैंड डॉटर को आशीर्वाद देने आए हैं। ये ऊपर वाला होता है ना जी, भगवान, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड, जो भी इसका नाम है, ये बड़ा मैजिशियन होता है। जब ये आपसे कोई चीज छीन लेता है तो बदले में कुछ ऐसा देता है कि आपकी जीने की उम्मीद जाग जाती है। मेरे बेटे और बहू के जाने के बाद रेहान और संजना ही मेरे जीने की उम्मीद थे। दिस इज अनफेयर। हमेशा बेटियां ही क्यों विदा होती हैं? ये तो विदा होके अपने घर चली जाएगी और हम फिर अकेले हो जाएंगे। दादू, मुझे नहीं करनी शादी दादू। ऐसा क्यों होता है कि लड़कियों को ही घर छोड़ के जाना पड़ता है? क्योंकि इतनी हिम्मत तो बेटियों में ही होती है। एक घर छोड़ के दूसरे घर को अपनाना सिर्फ एक बेटी ही कर सकती है। अब वो बेटियां ही तो थी जो राम की सीता बनी, कृष्ण की रुक्मणी बनी, शिव की पार्वती बनी। इतनी हिम्मत सिर्फ बेटियों में ही होती है। ये धर्म है बेटियों का, और ये धर्म बेटियों को निभाना पड़ता है। अब तुम बताओ, बिना जीवन साथी के जीवन के क्या मायने? और वैसे भी हमारे बड़ी ने हमें पाल पोस के इतना बड़ा किया है, थोड़ा ब्रेक तो इनका भी बनता है। और नहीं जी, मेरा कोई ब्रेक नहीं बनता। हाँ दादू, ब्रेक तो बनता है। आजा मेरा बच्चा। जाने क्यों, जाने कैसे ये हुआ, धड़कनों से भी ज्यादा बोल दिया उसको। किसको? उसी को जिसको आप छुप छुप कर देख रहे थे। आपके कॉलेज की है ना वो। तो जाओ और जाकर उसको बोल दो कि आप उससे कितना प्यार करते हो। और अगर उसने मना कर दिया तो? नो चांस। ऐसी कोई लड़की बनी नहीं है जो मेरे भैया को मना कर दे। और वैसे भी दिल की बात जब दिल से बोलोगे तो कोई भी लड़की मना नहीं कर पाएगी। अच्छा। 3 साल पहले मैंने उसका ना दिल दिखाया था, और उसका दर्द आज भी उसके मन में है। दर्द का इलाज दर्द से ही होता है, और अपने दादू का दर्द हमसे कहीं ज्यादा बढ़कर है। और इस फैमिली को आगे बढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपकी है। और इसीलिए जाओ और जाकर उसको बोल दो। जाने से पहले इनका आशीर्वाद लेकर जाना। अच्छा ठीक है मेरी माँ। मैं चेंज करके आती हूँ। हाय विघ्नहर्ता, जो रिश्ता 3 साल पहले टूट गया था उसको फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। बस आपकी थोड़ी मदद चाहिए। प्लीज हेल्प मी।
Hey, excuse me. Hi, Yeah, hi. I'm Rehan. this is Ayush. Nice to meet you, Ayush. Thanks. अच्छा, do you know where Shagun is? हाँ, changing room में है. Oh, okay. अच्छा, actually, we used to study together in college. Yeah, I know. अच्छा, चलिए, thank you. Welcome. You have her number? I will text. Sure. Perfect. Thank Thank you. you. Shagun. हेलो। Shagun, can you hear me? हाँ बोलो। टेल मी। No service. Hello, Shagun. आवाज नहीं आ रही है। हेलो। क्या प्रॉब्लम है यार? बंद क्यों नहीं रहा है? Shagun. हाँ? Oh, I'm so sorry. अरे नो प्रॉब्लम यार। अच्छा सुनो ना, इफ यू डोंट माइंड तुम ये बांधोगे क्या मेरा नॉट? प्लीज, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। Okay, if you don't mind. आई डोंट माइंड। Your dress looks nice. थैंक यू। यू नो, आई एम एक्चुअली गेटिंग लेट। शिट गाय। क्या आयुष, तो मेरे बिना कुछ कर नहीं सकते हो क्या? Done. थैंक यू यार, थैंक्स अ लॉट। मुझे बहुत देर हो रही थी। And no problem. शगुन अभी यहीं पर थी, शायद बाहर गई होगी। आप चेक कर लो। Okay, sure. या Thank you so much. ओके बाय। कुछ नहीं माँ, बस थक जाती हूँ काम को लेके। आपको बाद में फोन करती हूँ। Hey, are you okay? I know weddings can be really noisy, music, dance and everything. अब what am I even saying? मैं ही तो तुम्हें ढूंढ रहा था। अच्छा शगुन, I just wanted to talk to you about something. यार तुम कितना चेंज हो गई हो ना। पहले वो स्वीट, इनोसेंट, प्यारी सी शगुन, एंड नाउ सुपर कॉन्फिडेंट, चैनल की क्रिएटिव हेड। दैट्स रियली गुड यार। इट जस्ट फील्स लाइक यस्टरडे। तुम्हें याद है हमारी पहली मुलाकात कॉलेज में? क्या इंप्रेशन छोड़ा था यार मैंने तुम पे। और वो वैलेंटाइंस डे वाला मैस अप। आई नो इट्स ऑलरेडी लेट, बट आई वाज जस्ट मिसिंग दोस ओल्ड डेज। लिसन मिस्टर मल्होत्रा, वी आर नॉट हियर टू डिस्कस आवर पास्ट। आई एम हियर जस्ट बिकॉज ऑफ माई वर्क। मैं यहाँ पर सिर्फ अपने काम के लिए आई हूँ। क्या कॉलेज लगा रखा है? कॉलेज में जो हुआ नहीं हुआ, अब इन चीजों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और रही बात यहाँ पर मेरे आने की, तो इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे अंदर इतनी सारी फीलिंग्स हैं। तुम इन सब चीजों को लेकर इतने सीरियस कब हो गए? आई जस्ट फॉरगॉट एवरीथिंग। ओह, बाय द वे, you might be knowing Ayush, right? We are in a relationship from the past 6 months, and I'm planning to get married. What? Yes. What did you say? Yes, we are getting married. तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अभी तो मिले हैं। और कुछ पूछना है? Anyways, Ayush is waiting for me, so I'll just take a leave. मिले तेरा प्यार ऐसी मेरी तकदीर ना, तेरे नाम वाली मेरे मत्थे च लकीर शगुन। दिल अपने ते Congratulations. Thank you. के राती अंदरों बूहे नू कुंडी ला के हाय रोवा मैं तेनू याद करके, तू ही आके देख मेरा हो गया हाल जो की सुनावा बीतिया ने भैया
क्या हुआ? बोल दिया उसको? देर हो गई हमेशा की तरह। इट्स टू लेट नाउ, वो किसी और से शादी कर रही है। वो शादी कर रही है। She's moved on. She has not moved on. इंसान अपनी जिंदगी में सब कुछ भूल सकता है, लेकिन अपना पहला प्यार कभी नहीं। और जहाँ प्यार होता है वहाँ उम्मीद होती है। और केड़ी उम्मीद बड़ी? She has no feelings left for me. आप चाहते थे ना मैं शादी कर लूं? ठीक है, कर लूंगा। आप अपना धर्म निभाओ और मैं अपना धर्म निभाऊंगा। शिफा है तू, दुआ है तू, मेरे दिल की दवा है तू। शिफा है तू, दुआ है तू, मेरे दिल की दवा है तू। बिन तेरे मैं जी नहीं सकता, बिन तेरे मैं मर नहीं सकता। नामुमकिन नामुमकिन तेरे बिन जीना। नामुमकिन नामुमकिन तेरे बिन जीना। शिफा है तू, दुआ है तू। रंग के मैं खुशनुमा हूँ, तू ही है मुझ में, मैं खुद में कहाँ हूँ। बिन तेरे क्या हूँ मैं, बिन तेरे क्या हूँ, कुछ नहीं पागल धुआं हूँ। नामुमकिन नामुमकिन तेरे बिन जीना। नामुमकिन नामुमकिन तेरे बिन जीना। शिफा है तू, दुआ है तू। नहीं जिसमें तारीफ लिख दूं, वो बोल नहीं जो मैं तुझसे कह दूं। तू सबसे हंसी
तू सबसे परे। क्या मैं लिखूं क्या मैं कह दूं, नामुमकिन नामुमकिन तेरे बिन जीना, नामुमकिन नामुमकिन तेरे बिन जीना। शिफा है तू, दुआ है तू। मिस्टर मल्होत्रा, मैं जा रही हूँ। जा रही है पुत्र? पर तेरा काम तो मैं चाहता था पुत्र कि तू। सॉरी आपको रोकने के लिए। आप प्लीज कुछ मत बोलो, क्योंकि फिर मैं मना नहीं कर पाऊंगी। और मैंने कभी अपने दादा को नहीं देखा, और आप तो मेरे दादा जैसे हो ना। एक बात कहूं पुत्र, जिंदगी अपनी गलती सुधारने का मौका हर किसी को देती है, और सिर्फ एक बार। तू जाना चाहती है तो रोकूंगा नहीं। खुश रहो। गॉड ब्लेस यू। Congratulations for your wedding. All the best. Sorry मैं बीच में जा रही हूँ। शगुन, क्या मैं तुम्हारे साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ? Sure. Congratulations, yeah. You're a very lucky man. Shagun is a really nice girl. I know she is great girl. पर मैं तुम्हारी तरह लकी कहाँ हूँ? मैं समझा नहीं। तुम सीरियसली अभी तक नहीं समझे? वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती है। We are not getting married. तुम कैसे हो यार? इतनी प्यारी लड़की का दिल दो बार तोड़ दिया। 2 बार दिल तोड़ दिया मतलब? शगुन ने तुम्हें फ्लर्ट करते हुए उस लड़की के साथ देख लिया था मेकअप रूम में। Oh God. There is nothing going on between me and Dimple. Nothing happened. Nothing happened? तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? कैसे बताता यार? अब वो इतनी बड़ी गलतफहमी लेके गई है यहाँ से। किस्मत ने हमें फिर से यहाँ मिलाया था। अब हम कभी नहीं मिल पाएंगे। ऐसा मत बोलो यार। तुम्हें ये बात मुझे बोलनी चाहिए थी पहले। I'm sorry यार। संजना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आई एम सॉरी, मेरी वजह से रेहान और शगुन के बीच में इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और इतनी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो गई। ऐसा कुछ नहीं था जैसा शगुन समझ रही थी। बस मैं इतना बोलना चाहूंगी कि शगुन अभी नहीं गई है, उसकी फ्लाइट अभी टेक ऑफ नहीं की है, तो प्लीज कुछ करो, प्लीज। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से वो दोनों अलग हो जाए हमेशा हमेशा के लिए, प्लीज।
संजना कहाँ जा रही है बेटा? फेरों का टाइम हो गया। टाइम ही तो नहीं है दादू, आपने प्रॉमिस किया था ना। अरे आप लोग यहाँ हैं, बाहर सारे गेस्ट वेट कर रहे हैं और वो पंडित जी भी आपको ढूंढ रहे हैं। वक्त तो देखिए। क्या हो गया? जा रही है। तूने कहा उससे? जानता है कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि हम उनको बोल नहीं पाते। ये चैनल वाले आए हैं, चाहते हैं कि मैं कुछ कहूं, पर मैं शायद कुछ कह ना पाऊं। मेरी जगह तू बोलती। अच्छा अब तू तो चल, तेरी तो विदाई का टाइम हो रहा है। ए, क्या कर रही है? बहनें भाइयों के पांव नहीं छूती हैं। बहनें कुछ मांग तो सकती है ना, उसे वापस लिया। उसकी फ्लाइट अभी टेक ऑफ नहीं हुई है, प्लीज। चल, तेरी विदाई का वक्त हो रहा है। छलका रे प्रेम दा प्याला छलका रे, शगन दा चूड़ा पाया रे, सजन सलोना आया रे, मैं रंगे पिया पिया। शगन दा चूड़ा पाया रे, सजन सलोना आया रे, मैं रंगे पिया पिया। जावारा मैं जावारे है, सजन बिना ना जावारे। शगन दा चूड़ा पाया रे, सजन सलोना आया रे, मैं रंगी पिया पिया। हाल दिलों दा सुन सजना वे, घर तेरे ही अज जाना वे। प्रीत की सांची डोर जो बांधी, रब दी सोना तोड़ू माइया। फेरो दी सब कसमानू, सातों जन्म निभाना है, पिया संग संग पिया। फेरो दी सब कसमानू, सातों जन्म निभाना है, पिया संग संग पिया। जावारा मैं जावारे है, सजन बिना ना जावारे। फेरो दी सब कसमानू, सातों जन्म निभाना है, पिया संग संग पिया। जन मेरा तू चकोर में तेरी, तू ही ओ चन्ना दुनिया है मेरी। मिलन दी घड़ियां आई प्यारे, प्रीत दा रंग लगा दे माहिया। शगन दा चूड़ा पाया रे, सजन सलोना आया रे, मैं रंगी पिया पिया। शगन दा चूड़ा पाया रे, सजन सलोना आया रे, मैं रंगी पिया पिया। जावारा मैं जावारे है, सजन बिना ना जावारे। शगन दा चूड़ा पाया रे, तो मैं चलूं? सलोना आया रे, मैं रंगी पिया पिया। अब जाना तो पड़ेगा ना। I'm sorry उस हर एक चीज के लिए जो मैं तुझे नहीं दे पाया, उस हर एक मोमेंट के लिए जब तू मुझे एक्सपेक्ट कर रही थी और मैं तेरे साथ नहीं था।